तो यार कॉमेट के का रिजल्ट आ चुका है और अब मेन बात आती है कॉमेट के की काउंसलिंग प्रोसेस क्या होती है, एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। आपका इसके अंदर जो एक्सेप्ट एंड अपग्रेड वाले स्टेप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो क्या होता है, और जो आपकी क्या क्या प्रोसेस होगी, कितने राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा और हर एक राउंड की क्या वेटेज है। और काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता कि अगर आपकी सप्लीमेंट्री है तो भी आप एलिजिबल होते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हर एक चीज़ हम लोग पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काउंसलिंग के बारे में जानते हो उससे पहले हमारी नीचे पेड काउंसलिंग की लिंक दे रखी है, जाके जल्दी से एनरोल करने। काफ़ी स्पीड से सीट फिल हो रही है, तो जल्दी जाओ और एनरोल कर लो। बाकी बात कर लेते हैं पहले एलिजिबिलिटी की। काफ़ी लोगों को एलिजिबिलिटी भी नहीं पता। यहाँ पे देखो 45% की एलिजिबिलिटी है यहाँ पे, मगर पीसीएम की नहीं है। यहाँ पे आपको पहली बात तो इंग्लिश में पास होना चाहिए, मैंडेटरी होता है। सेकंड चीज़ आपकी इसमें जो इन्होंने मैंडेटरी कर रखा है, फिजिक्स और मैथ्स को कर रखा है कि फिजिक्स और मैथ्स आपकी मैंडेटरी रहेगी। उसके अलावा आप चाहे तो केमिस्ट्री या सीएस में किसी एक ब्रांच को आप अपना थर्ड कोर्स है उसको देख लेना, उसमें से मिला के तीनों का सम 45 मिनिमम आना चाहिए, तब आप एलिजिबल हो गए। इवन अगर आपकी सप्लीमेंट्री है ये, तो भी आपको बैठने देता है, आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। इनके सेकंड राउंड के अंदर डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हो। वहाँ पे आप अपना सप्लीमेंट्री एग्जाम अगर आपने पास कर लिया है तो आपको वहाँ पे बैठने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो कॉमेट के वाले वो मौका भी देते हैं क्योंकि इनकी काउंसलिंग काफ़ी लंबी चलती है, तो आपको सारे स्टेप्स सारे मौके मिलेंगे। प्लस इस साल की जो फीस होगी, ट्यूशन फी, वो 2.81 लाख होगी। काफ़ी लोगों को लगता है जो काउंसलिंग करवा भी रहे वो यही फीस आपको बता दें, मैं एक्चुअल में ये नहीं होता। इसके अलावा स्किल फी भी होती है, कॉलेज वाले लेते हैं जो 20K के आसपास हर कॉलेज में जाता है, प्लस वीडियो की फीस होती है। तो ऑलमोस्ट आपका 25 से 30K का एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है। तो आप मान के लो 3.1 लाख की आपकी फीस बैठेगी पूरे एक साल की कॉमेट के काउंसलिंग के अंदर। जो आप टॉप कॉलेजेस देख रहे हो, टॉप 20 कॉलेजेस, उसमें इतनी फीस रहेगी मिनिमम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग प्रोसेस, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। तो काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर आपको इधर दिख रहा होगा काउंसलिंग प्रोसेस, मैंने बता रखा है आपको कि इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए आपको 2000 रुपीज़ देना होगा, फिर आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। 2000 रुपये सबमिट करोगे, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेप मिलता है, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जब तक आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किए जाएंगे तब तक आप इसमें चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। ठीक है, बाकियों में क्या होता था, पहले आपको चॉइस फिलिंग करना था, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता था। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई में काफ़ी टाइम लगाता है और हमेशा ये डिले करते हैं। इसमें ऑलमोस्ट 1-2 वीक और एक्स्ट्रा एक्सटेंड होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि बहुत बारीकी से डॉक्यूमेंट देखते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं, इसलिए मैं अपनी काउंसलिंग में भी ना इस पर बहुत ध्यान देता हूँ कि आपके सारे डॉक्यूमेंट में वेरीफाई खुद से करता हूँ, ताकि आपके अपलोड करने से पहले एक आइडिया रहे। क्योंकि काफ़ी लोग काउंसलिंग में आपको सिर्फ चॉइस फिलिंग बना के देते हैं स्टैंडर्ड, हम लोग आपकी एक एक चीज़ वेरीफाई करके ही वो करेंगे। इसके अलावा देखो, आपके डॉक्यूमेंट जैसे ही आप 2000 पे करोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको ये राउंड 1 के लिए एलिजिबल कर देगी। इसमें स्टेटस आता है, मैं वहाँ के जाके आपको अभी बताऊंगा 2-3 मिनट के बाद कि इसकी क्या क्या स्टेटस आता है, वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जैसे ही अगर आपको इसमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद आपको इसमें चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आता है। चॉइस फिलिंग होने से पहले इसमें मॉक अलॉटमेंट होता है, तो मॉक राउंड की ये फिलिंग करवाते हैं, प्रैक्टिस राउंड होता है। ठीक है, तो पहले मॉक राउंड होगा, उस मॉक राउंड के अंदर आपको सीट दिखाई जाएगी कि हाँ आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। फिर आपका राउंड 1 की मॉक राउंड आपकी अलॉटमेंट हुई। अगर आपका अलॉटमेंट आने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या आपको करना है क्या नहीं, फिर आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद आपका राउंड 1 स्टार्ट होता है। राउंड 1 में चेंजेस कर सकते हो और सेम रख सकते हो उसको, चॉइस ऑप्शंस को, और फिर बाद में आपका रिजल्ट आएगा राउंड 1 का। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा कि आप आगे काउंसलिंग में जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते। ये वीआईटी की तरह नहीं है कि आप एक बार सीट मिल गई तो फाइनल, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, अपग्रेड के लिए डाल सकते हो। सीट चाहे तो एक्सेप्ट भी कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है सब कुछ। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा प्रोसेस कि एक्सेप्ट कैसे करना है, रिजेक्ट कैसे करना है। और उसके बाद जैसे ही अगर आपने आगे राउंड में गया तो आप सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, अब जान लेते हैं यार इसकी डॉक्यूमेंट अपलोड का प्रोसेस। तो यार इसकी ना डेट है वो 9 तारीख से स्टार्ट है और 18 तक के लिए डेट है, मगर मुझे पता है कि ये डेट भी एक्सटेंड होगी और ये आराम से 21-22 तक तो आराम से जानी है। हर साल इसका 4-5 दिन का एक्सटेंड होता है। लास्ट ईयर तो ये 2 वीक का ऑलमोस्ट एक्सटेंशन हुआ था, तो हो सकता है कि 25 जून तक भी एक्सटेंड कर दें, मगर आप इसको इसी डेडलाइन में आपको फिल करना है। ठीक है, और इसका जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे, ये वेरीफाई होते होते ना ये लोग आपको ऑलमोस्ट 25 से 30 के बीच में कर देंगे जून, तब तक आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। उससे पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होंगे। काफ़ी लोगों के साथ ही साथ होता रहता है। ठीक है, किसी किसी का साथ में होता है, किसी का बाद में होता है, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि एक ही बार में हो जाए। और कभी कभार ये मौका भी दे देगा, आपके डॉक्यूमेंट्स गलत है तो उसका मौका भी मिलता है कि आप वापस सबमिट कर सकते हो। अगर उनको लगा कि हाँ ठीक है, उसका रीज़न हो सकता है, तो वो बोलते हैं कि भाई ये रीज़न है, आप अपने डॉक्यूमेंट फिर से डालो, फिर वापस वेरीफाई करते हैं और उसको अप्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आपकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब बात कर लेते हैं यार हमारी पेड काउंसलिंग के लिए। यार हमारे पेड काउंसलिंग में हम काफ़ी सारे मेंटर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमारे मेंटर्स की फ़ोटोज़ आपको दिख रही होगी। हर कॉलेज का आपको एक मेंटर मिलेगा, ताकि आपको टॉप 20 के कॉलेजेस के मेंटर्स दिख रहे होंगे।
तो आपको हर एक चीज़ कॉमेट के बारे में पता होगी, हर कॉलेज का हम कंपैरिजन करके आपको बताएँगे। प्लस इसकी चॉइस फिलिंग मैं आपको बना के दूँगा खुद से, ठीक है? उसके साथ-साथ आपको एक डेडिकेटेड पर्सनल मेंटर मिलेगा, जो डेडिकेटेड पर्सनल मेंटर इन्हीं में से कोई एक होगा जो आपके डाउट्स क्लियर कर रहा होगा, और आपको कोई जो भी मेंटर मिलेगा, आपको किसी और से बात करनी है तो आप उनके थ्रू किसी और मेंटर से भी बात कर सकते हो, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो। प्लस हम आपके डॉक्यूमेंट, ये मेंटर आपके पास अगस्त तक के लिए रहेंगे, मतलब ऑलमोस्ट 3 महीने, 3 महीने तक आपके साथ रहेंगे, और आपकी सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को मैं पहले चेक करूँगा, आपके डॉक्यूमेंट सही हो गए तभी आप आगे काउंसलिंग में अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। उसके हिसाब से फिर हम आपके डॉक्यूमेंट्स अगर अप्रूवल मैंने दे दिया उसके बाद अपलोड करना है, उससे रिजेक्शन के चांस बहुत ही मिनिमम होते हैं। शायद ही किसी का रिजेक्ट होगा, आज तक तो वैसे किसी का रिजेक्ट हुआ नहीं है, ठीक है? तो हम लोग पहले से ही वेरीफाई करके बता देते हैं कि गलती है, इसको सही करो। काफ़ी गलतियाँ निकलती है, ऑलमोस्ट 40% बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में इशू निकलेगा ही निकलेगा। मेरे जो बच्चे आते हैं ना, मैंने देखा है पिछले 3 साल से 40 से 50% का रेशियो रहता है कि हमेशा डॉक्यूमेंट कुछ गलत डाल देते हैं, ठीक है? तो उसको मैं पहले से ही करवाता हूँ, इसलिए सबका पहली बार में सही होता है। किसी-किसी का आता है रिव्यू के लिए वापस डालने के लिए बोलते हैं 1-2 बच्चों का, तो वापस हम सही करवा के डलवा देते हैं वो, ठीक है? इसके बाद होता है मल्टीपल ज़ूम सेशन। हम आपको मल्टीपल ज़ूम सेशन दे रहे होगे, एक-एक चीज़ आपको हर राउंड की काउंसलिंग का प्लस रिव्यू आपको बता रहे होगे। इसके साथ हम बैचमेट्स के नंबर शेयर करेंगे, सीनियर्स के नंबर आपको शेयर कर रहे होगे, और कॉलेज के प्लेसमेंट का डेटा देगा। तो ये पूरा चीज़ ना हम 5000 में देते हैं। अभी डिस्काउंट चल रहा है, आप जाके इसमें रजिस्टर कर सकते हो, और इसकी प्राइस हमने 3200 की कर दी है। सिर्फ़ ये आज के लिए, इसकी एक्चुअल प्राइस 4000 की है, ठीक है? 5000 का हमारा एमआरपी है, 4000 में हम लोग उसको सेल करते हैं। अभी के लिए वो भी कम कर दिया है, तो आप जाके जल्दी से रजिस्टर कर देना। बहुत स्पीड से इसकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। हमारे पास जो बच्चे आए थे पहले 3000 में बिक रहा था, 3200 हो गया, फिर 4000 हो जाएगा प्राइस। जो जल्दी आके रजिस्टर कर दो, और इसकी वीडियो जाके चेक कर सकते हो। बहुत सारी वीडियो मैंने डाल रखी है। तो अब बात कर लेते हैं कौन-कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, जो आपको स्टेप्स दिखा रखा है डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए। तो आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, कि आपको कैंडिडेट को अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ डालना होगा। जैसे मान के लो आधार कार्ड वगैरह जो आपने डाला होगा, वो आपको ओरिजिनल प्रूफ डालना होगा। उसके साथ आपको डीओबी डालना होगा। डीओबी के लिए आप आधार कार्ड भी डाल सकते हो, प्लस 10th की मार्कशीट वगैरह कुछ भी डाल सकते हो, प्लस आपको 12th के मार्क्स डालने होंगे कि आप कितने एलिजिबल हो नहीं हो, यहाँ पे चेक किया जाता है। तो 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी। वही सप्लीमेंट्री वाले बच्चों को बाद में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद एडमिट कार्ड डालना होगा बच्चों को। कुछ बच्चों के लिए एडमिट कार्ड होता है कि उनको डालना होता है, हर एक के लिए मैंडेटरी नहीं होता, और हाँ, जिनके एडमिट कार्ड नहीं, पेपर पे इन्फॉर्मेशन लिख के भी डाल सकते हैं, ठीक है? और फिर कॉमेट के का एडमिट कार्ड है, वो भी डालना है। एक तो 12th का एडमिट कार्ड हो गया, कॉमेट के का एडमिट कार्ड हो गया। और जो बच्चे कर्नाटका के एससी एसटी है, जिनको 5% की रिलैक्सेशन चाहिए, उनको अपनी सर्टिफिकेट की प्रूफ डालनी पड़ेगी, तो पता चलेगा कि हाँ, और डोमिसाइल डालना होगा कर्नाटका के है, एच के रीजन वाले, के रीजन जो होता है हमारा। इसके अलावा जो भी जीएम वाले, जनरल मेरिट वाले, उनको ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं देने। आपको सिर्फ मेन अपनी आईडी प्रूफ देना है, 10th 12th की मार्कशीट देनी है, एडमिट कार्ड देना है, बस और कुछ नहीं देना। और जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएगा तो 4-5 आपको ऑप्शन दिखेगा, एक डॉक्यूमेंट सबमिटेड करके आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है, अभी किसी ने वेरीफाई नहीं किया। रीसबमिट का मतलब कि आपको डॉक्यूमेंट्स आपको फिर से रीसबमिट के लिए इन्होंने बोला है। तो रीसबमिट के अंदर आपको डॉक्यूमेंट फिर से डालना पड़ेगा कि इसमें कुछ इशू आया है। इन्होंने बोला है कि आपके पास टाइम है, 2 से 3 दिन का टाइम देता है, आपको जल्दी से आके रीसबमिट करना होता है अपने डॉक्यूमेंट। फिर वापस वो देखते ही कुछ इशू होता है तो उसको सॉल्व कर देते हैं। और आपने वापस, जैसे मान के लो किसी ने गलत डाल दिया पेपर, तो रीसबमिट का आएगा और उस समय आपको मौका देके वापस डालने के लिए, फिर वापस आप डाल के इसको रीसबमिट करवा के सही करवा सकते हो। और इमेजेस बहुत क्लियर होनी चाहिए, पहले बताओ, हर एक डॉक्यूमेंट की कोशिश करो पीडीएफ डालने की। फिर जैसे आप रीसबमिट के लिए डाल दोगे तो उसमें रीसबमिटेड लिखा जाएगा कि हमने डॉक्यूमेंट रीसबमिटेड के लिए डाल दिया है। और अगर जिस बंदों का रीसबमिट का स्टेप नहीं आया, रीसबमिट आया भी है, उसके बाद अगर डॉक्यूमेंट को अप्रूव कर देते हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड आ जाता है। ये स्टेप मतलब आप काउंसलिंग में जा सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अप्रूव करवाने हैं, और अगर आपको गलती से इन्होंने डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया तो आप काउंसलिंग प्रोसेस से सीधा बाहर हो जाओगे, आप इसमें पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते काउंसलिंग प्रोसेस से। तो ये स्टेप्स से बचना है हमें, बस अंडर रिव्यू की भाई अभी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया, सबमिटेड किया, अब आपका रिव्यू कर रहे हैं वो लोग, ठीक है? तो जब स्टेटस अंडर रिव्यू आता है तो फिर उसके 1 दिन के अंदर आपका डॉक्यूमेंट्स ये लोग अप्रूव कर देते हैं। प्लस सप्लीमेंट्री वाले बच्चों के लिए सप्लीमेंट्री अप्रूव आता था, तो डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस है। इसके बाद बात करते हैं, यार मैंने कॉलेज कॉमेट का एक ना एक प्रेडिक्टर बनाया है। आपको सिर्फ अपनी रैंक डालनी है, जाके यहाँ पे अपनी डिटेल, बेसिक डिटेल्स डालनी है, और फिर आप रैंक डालोगे। रैंक डालते ही आपको इधर ब्रांचेस के ऑप्शन दिखेंगे, तो आपको app.collegeoption.in पे जाना है। वहाँ पे जाते ही अपनी डिटेल्स डालो, रैंक डालो, और रैंक डालते ही आपको कॉलेज की लिस्ट मिल जाएगी। और आप जो भी कॉलेज सेलेक्ट करोगे उसमें आपको ब्रांच भी दिख जाएगा, कौन कौन से ब्रांचेस आपको मिलेंगे। 2024 के डेटा के हिसाब से बनाया, राउंड 3 के जनरल मेरिट वाले बच्चों के लिए। एचकेआर का अगले साल बन जाएगा। तो
आप जाके डायरेक्टली चेक कर सकते हो कि आपके पास कौन कौन से कॉलेज के ऑप्शन है। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों को जो पेड काउंसलिंग नहीं ले रहे, तो उनको काफ़ी बड़ी हेल्प मिल जाएगी इससे। ठीक है, उनके 70% डाउट्स इसी से क्लियर हो जाएगा हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेडिक्टर से। आप जाओ चेक कर सकते हो जाके। इसके अलावा बात करें यार काउंसलिंग की, तो यार इसमें अलग अलग राउंड्स होते हैं। ठीक है, 3 टोटल राउंड्स होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। मॉक राउंड की बात नहीं कर रहा। राउंड 1 में जैसे आप पहुंचोगे, एलिजिबल होगा, आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा, आपको चॉइसेस सेव की जाएगी और उसके बाद आपको अलॉटमेंट दिया जाता है। ठीक है, पहले मॉक अलॉटमेंट आता है, फिर उसके बाद वापस चेंजेस का ऑप्शन आता है, फिर क्या कहते हैं, उसी के बाद आपका राउंड 1 का अलॉटमेंट आता है। ठीक है, उसके बाद आपको ऑप्शन दिया जाता है 4 ऑप्शन कि आपको एक्सेप्ट करना है सीट, और ये फाइनल करनी है, या एक्सेप्ट करके कि मैं इससे बेटर ऑप्शन देख सकता हूँ, या मैं रिजेक्ट करना चाहता हूँ कि मुझे सीट चाहिए ही नहीं। और एक होता है कि भाई मैं निकलना ही चाहता हूँ पूरे काउंसलिंग प्रोसेस से। तो आपको चारों ऑप्शन दिए जाते हैं हर राउंड में। उसके बाद आपका राउंड 1 होता है, फिर राउंड 2 होता है। राउंड 2 में 2 फेजेस होते हैं। फेज 1 होता है केकेआर वाले रीजन के लिए, जो, और एक होता है जनरल मेरिट वालों के लिए फेज 2, जिसके अंदर आपकी सप्लीमेंट्री वाले बच्चों को मौका दिया जाता है, और ये मोस्टली जुलाई में होता है। तब तक आपकी रिजल्ट भी आ जाती है सप्लीमेंट्री वाले बच्चों का, तो वो एक साथ इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर राउंड 3 होता है काउंसलिंग का। ठीक है, अब बात की जाए कि भाई इसमें ऑप्शंस क्या होते हैं, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। एक होता है एक्सेप्ट एंड फ्रीज का, कि अगर आपको कोई सीट मिली है, अगर आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज करोगे तो आपकी सीट फाइनल हो गई। जैसे आपकी सीट फाइनल होगी, आपको कॉलेज के अंदर जाकर रिपोर्ट करना होगा। 3 से 4 दिन का टाइम मिलेगा, कॉलेज में जाकर अपने सारे डॉक्यूमेंट फिजिकली जाके दिखाने पड़ेगा, और आपको सीट वहाँ पे मिलेगी। सेकंड चीज़, अगर आपका उसमें आपको पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी और आप अगले राउंड में नहीं जा सकते। ठीक है, पूरी फीस पेमेंट करनी है। अगर आपने एक्सेप्ट एंड अपग्रेड किया है, मतलब आपको सीट चाहिए और मैं इससे अच्छा ऑप्शन देखना चाहता हूँ, तो आप इसको एक्सेप्ट एंड अपग्रेड को कर दोगे, तो आपको कॉलेज में भी विजिट नहीं करना होगा। नेक्स्ट राउंड में जाके आपको विजिट करना होगा, जब भी आपको अगर सीट एक्सेप्ट एंड फ्रीज करवाते हो तुम। ठीक है, इसमें भी आपको पूरी पेमेंट करनी होगी, और पेमेंट कितनी होगी, 2.8 लाख की आपको देना होगा, 2.81 लाख की। फिर रिजेक्ट एंड अपग्रेड की, भाई सीट मिली है मगर मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इससे अच्छा ऑप्शन देख रहा हूँ। इस केस में भी आपको क्या कहते हैं, पेमेंट पूरी करनी होगी, और अब नेक्स्ट राउंड में जा सकते हो। ठीक है, और अगर आपने रिजेक्ट एंड विड्रॉ कर दिया कि भाई मुझे ये सीट नहीं चाहिए ना, मुझे काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना है, तो आप यहाँ से सीधा बाहर निकल सकते हो। आपने पेमेंट नहीं की तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने पेमेंट कर दी है राउंड 2 में, अगर आपने राउंड 1 में पेमेंट कर दी है, तो वहाँ से आपको रिफंड मिल जाएगा। और यार बात कर लेते हैं रिफंड की। रिफंड का प्रोसेस क्या रहेगा? रिफंड के लिए यार आपको मेन जो बच्चों ने एक्सेप्ट एंड फ्रीज की है, उनको इसके लिए रिफंड प्रोसेस एप्लीकेबल नहीं है। और जो बच्चे क्या कहते हैं राउंड 1 और राउंड 2 में विड्रॉ, रिजेक्ट एंड विड्रॉ कर रहे हो, उनके लिए रिफंड आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्लस थर्ड राउंड के बाद आप रिफंड नहीं ले सकते। आपको जो रिफंड लेना है सेकंड राउंड तक का लेना है। उसके बाद अगर राउंड थर्ड में रिजल्ट के बाद आप लेना चाहते हो, तो कोई आपको रिफंड नहीं मिलेगा। जो 2.1 लाख है रुपीज़ है, वो नहीं मिलेगी। और जब भी आपको रिफंड होगा, वो आपको जब भी काउंसलिंग खत्म होगी उसके ऑलमोस्ट 3 वीक्स के अंदर आपके पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और सेम अकाउंट में होगा। इसलिए ये आप जाके कोशिश मत करना कि साइबर कैफे वाले से करवाता हूँ, उसमें पैसे उसी के अकाउंट में रिफंड होगा जिससे पेमेंट की गई है। ठीक है, तो जिस अकाउंट से पेमेंट हो रही है उसी में रिफंड आएगा, उस चीज़ को याद रखना आप। तो यार ये था ओवरऑल काउंसलिंग का प्रोसेस। अगर आपको हमारी पेड काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना है, तो आप उसमें रजिस्टर कर सकते हो। फीडबैक वीडियो मैंने शेयर कर रखे हैं, काफ़ी अच्छे से बच्चों की आपको फीडबैक दिख जाएगा, 20-25 बच्चों के फीडबैक से आप देख के जा सकते हो। प्लस आप 2-3 काउंसलिंग आपको पार्टिसिपेट करना है, आप जाके देख लो 2-3 लोगों की पेड काउंसलिंग, आपको लास्ट में दिखेगी कि हमारी काउंसलिंग ही सबसे बेस्ट है। इसलिए हम लोग ये भी बोलते हैं कि अगर आप आओ दूसरी काउंसलिंग लो, अगर तुम्हें लगता है कि उनकी काउंसलिंग हमसे बेटर है, तो आपको मैं रिफंड दे देता हूँ। विदिन 24 आवर्स के अंदर आपको मौका मिलेगा। मैं उससे ज़्यादा हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार मेंटर मिल जाता है, हम उनको भी हमें पैसे रिलीज़ करने होते हैं। ठीक है, तो आप पेड काउंसलिंग में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। वहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिलेगी। आप जाओ, रजिस्टर करो, आपको डिटेल पूरी वेबसाइट में हम लोगों ने दे रखा है, एक-एक चीज़ हम लोगों ने बता रखा है। तो आप जाके वो एनरोल कर सकते हो। प्लस जल्दी जाके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना, और 2000 की पेमेंट करके आपको तभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो कॉमेडी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो थैंक यू दोस्तों यार वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।